हेलो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी। आज का टॉपिक है वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये पिक्चर है मेल कंडोम का। ये टेम्परेरी कंट्रासेप्टिव मेथड है। ये काम कैसे करता है? ये प्रिवेंट करता है स्पर्म और ओवम की मीटिंग को। जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होगा, और जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होगा तो प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। अब दूसरा है छाया। छाया जो है नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, जो कि फीमेल द्वारा खाई जाती है, ओरली ली जाती है। छाया जो होती है नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये फीमेल के द्वारा ली जाती हैं ओरली। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो आर्मिलोक्जिफेन होता है, और इसको सेंटक्रोमिन भी कहते हैं। अब अगला है अंतरा। तो अंतरा जो होता है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, इसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो अंतरा जो होती है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, और ये 3 मंथ के लिए कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें सिंथेटिक प्रोगेस्टिन होता है। अगला पिक्चर है कंबाइंड ओरल पिल्स का, जिसे माला डी माला एन कहते हैं। ये कंबाइंड ओरल पिल जो होती है, माला डी जो होती है, ये पैकेट में आती है, और इसमें 28 टैबलेट होती है, जिसमें 21 कंट्रासेप्टिव होती है, और 7 जो पिल होती हैं ये आयरन की पिल होती है। मतलब कि 21 जो होती है ये कंट्रासेप्टिव होती है, और जो ये 7 पिल हैं ये आयरन की पिल होती हैं। अब ये पिल काम कैसे करती है? ये ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देती है। जब ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा। जब ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा और प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। तो ये ओव्यूलेशन के लेवल पे ही ओवम को सप्रेस कर देता है, ओव्यूलेशन बन ही नहीं पाता है, और इस तरीके से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। अगली पिक्चर है इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस की। ये इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होती है इसे हम कॉपर टी कहते हैं, और ये काम कैसे करती है? ये यूट्रस में फर्टिलाइज ओवम को इम्प्लांट नहीं करने देती है। मतलब कि जो ये कॉपर टी होती है इससे कॉपर आयन रिलीज होते हैं, जिसके कारण सबसे पहले ये है कि स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देती है, और अगर स्पर्म पहुंच भी गए, ओवम फर्टिलाइज भी हो गया, तो ये क्या करेगा, यूट्रस को ऐसा बना देगा कि वो फर्टिलाइज ओवम जो है इम्प्लांट नहीं कर पाएगा, और जब फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अब अगला फिगर बना है सेफ पीरियड या रिदम पीरियड। सेफ पीरियड या रिदम पीरियड किसे कहते हैं? तो अगर मेंस्ट्रुएशन रेगुलर है तो मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद को सेफ पीरियड या रिदम पीरियड कहते हैं। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।